गौशाला को तो सिर्फ बोलने की देरी थी, उसने तुरंत क्या कर दिया, तेजोलिशा से दोनों ही साधुओं को जला दिया। होनहार को भगवान भी नहीं टाल सकते। तो आचार्य भगवान के जीवन में ये घटना घटी। जनता है, कौन कुछ क्या बोलेगा कुछ पता नहीं है, किसके बारे में किसके ख्याल है, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया अभी तक हमने धर्म को समझा ही नहीं है, धर्म को जाना ही नहीं है, धर्म के मर्म को जाना नहीं। और इसीलिए हम चाहते अनचाहते कुछ भी कर्मों का बंध कर लेते हैं। तो ऐसे आचार्य भगवंत जो संगठन प्रिय, जहाँ भी गए संगठन की बिगुल बजाई, पूरे संघ को एक करने की कोशिश की, कहीं पे भी किसी प्रकार से संघ को तोड़ने का काम नहीं किया। कोई भी उनकी सेवा में संत पहुंचा, उनका आदर किया। संप्रदायवाद से परे, तेरे मेरे से परे। जब यहां राजस्थान से साध्वीगण आए और श्रावकों ने पूछा कि महाराज साहब चातुर्मास करवाए या नहीं, बंधु धन्य है उन महान आत्मा को, सागर से भी गंभीर उन्होंने कह दिया अवश्य चातुर्मास करवाइए। संत संत है, नमो लोए सव साहुणम। आप कभी भी किसी संतों का अनादर नहीं कर सकते। हमारा भारत देश संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, महात्माओं की भूमि है। यहाँ हर संतों का आदर मिला है। पहले हमारे यहाँ ये संप्रदायवाद की आंधी नहीं थी, हम जानते ही नहीं थे संप्रदायवाद किस चिड़िया का नाम होता है। हमने जब दीक्षा ली हमको इतना ही पता था संत ऐसे होते हैं, संत ऐसे नियम होते हैं, बाकी कुछ भी मालूम नहीं। सबसे पहले संप्रदाय का शब्द मैंने जानना में सुना। एक घर पे मैं गोश्री के लिए गई, एक श्रावक जी बैठे थे और मुझे सर पूछा कि महाराज साहब आपकी संप्रदाय कौन सी। मैं क्या, मुझे मालूम ही नहीं संप्रदाय किसको कहते हैं, हम नहीं जानते संप्रदाय। आपको पूछना ही है तो हमारे गुरु जी महाराज साहब को पूछ लीजिए। हमें संप्रदाय मालूम नहीं, हमने संप्रदाय देखे नहीं, हमने संप्रदाय सीखा ही नहीं। हम तो सिर्फ साधना करना जानते हैं, धर्म आराधना करना जानते हैं, आत्म कल्याण के लिए हम निकले हैं। समाज को तोड़ने वाला संत होता नहीं। जो समाज को तोड़ता है, समाज को छिन्न भिन्न करता है, वो कभी संत हो सकता नहीं। आचार्य भगवान ने समाज को जोड़ने का काम किया, कभी भी जिंदगी में तोड़ने का काम नहीं किया। ऐसे वो महान आत्मा सागर वर गंभीर, उस महान आत्मा की जितने भी हम गुणगान करें उतने कम है। किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि भाई हम क्यों जन्म जयंती मनाते हैं, क्यों पुण्यतिथि मनाते हैं, क्यों मनाना चाहिए जन्म जयंती, क्यों करना चाहिए गुणानुवाद। बोलो, आपने ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र पढ़ा होगा, कौन सा अंग है, छठा अंग है ना। उस छठे अंग ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर वर्णन आता है, तीर्थंकर गोत्र बंधन के 20 बोल आते हैं। कौन से है वो 20 बोल, याद है आपको? हमारी बहनों ने याद किया होगा, लेकिन भूल जाते, भूलने की बड़ी आदत है। ज्ञान को तो बार बार फेरो तो ही याद रहता है, नहीं तो भूल जाते हैं। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर 20 बोल आते हैं तीर्थंकर गोत्र बंधन के। उसके अंदर एक बोल आता है, गुणवान संतों के, गुरु के गुणानुवाद करता हुआ जीव कर्मों की कोड़ी खपावे, उत्कृष्ट रसायन आवे तो तीर्थंकर गोत्र का बंधन करे। बराबर है बात की गलत है? महापुरुषों का गुणानुवाद करना, महापुरुषों को स्मरण करना, महापुरुषों की स्तुति करना, ये क्या है? परमात्मा बनने का मार्ग है। आपको परमात्मा बनना है, आपको भगवान बनना है, आपको तीर्थंकर बनना है। ये सीधा शॉर्टकट रास्ता है। महापुरुषों की स्तुति करते रहो, गुणानुवाद करते रहो, उत्कृष्ट भाव आ जाए तो आपको तीर्थंकर बनने से कोई रोक सकता नहीं। और कहा गया है महापुरुषों के गुणों का स्मरण करने से कितने फायदे होते हैं हमको? कितना फायदा हुए? महापुरुषों का गुणानुवाद करने से कितने फायदे होते हैं? बोलो जल्दी। नहीं मालूम, मालूम भी होगा लेकिन भूल जाते हैं। हमारे ज्ञानियों ने कहा है महापुरुषों के गुणानुवाद करने से 10 फायदे होते हैं। कितने फायदे होते हैं? कौन सा उसमें 10 फायदा? धंधा में कहीं देखो थे फायदों के नुकसान, फायदा वाली बात पसंद आवे ना, तो देखिए फायदा क्या है, क्या रिजल्ट है, क्या परिणाम है। महापुरुषों के गुणानुवाद का रिजल्ट, महापुरुषों के गुणानुवाद का परिणाम क्या है, क्या फल है।
कहा कि 10 प्रकार के फायदे होते हैं, 10 प्रकार का शुभ रिजल्ट हमको मिलता है। पहला फायदा क्या है? जब हम महापुरुषों की गुणानुवाद करते हैं तो हमारे राग द्वेष पतले होते हैं। कई पतला हुए राग द्वेष जो गाढ़े हैं, जो मजबूत हैं, वो क्या हो जाते हैं? पतले होते हैं। राग द्वेष हमारे पतले होते हैं। दूसरा फायदा कौन सा है? कर्मों की निर्जरा। महापुरुषों का गुणानुवाद करने से, स्तुति करने से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। होलसेल कर्म हमारे खपते चले जाते हैं। जितना जितना हम महापुरुषों का गुणानुवाद करेंगे उतने उतने हमारे कर्मों की निर्जरा होती रहती है। तीसरा फायदा कौन सा? तीसरा फायदा कौन सा? पहला फायदा बोलो, पहलो फायदो कहिए, राग द्वेष पतले होते हैं। दूसरा फायदा कर्मों की निर्जरा होती है। तीसरा फायदा है पुण्य का बंध। कौन सा पुण्य? पीवर पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य, सुपर पुण्य जो आपको भगवान बनाए। किसका बंध होता है? महापुरुषों के गुणानुवाद करने से पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है। ये पापानुबंधी पुण्य नहीं, पुण्यानुबंधी पुण्य जो तुम्हें मोक्ष दिला के ही रहता है, उस पुण्य का बंध होता है। चौथा फायदा है वितराग भावों की वृद्धि। हमारे राग कम होता है, हमारा राग मोह आसक्ति कम होती है, वितराग भावों की वृद्धि होती है। चौथा फायदा कौन सा? वितराग भावों की वृद्धि। पहला फायदा राग द्वेष पतले होते हैं। दूसरा फायदा निर्जरा होती है। तीसरा फायदा पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है। और चौथा फायदा वितराग भावों की वृद्धि होती है। पांचवा फायदा क्या है? हमारे भीतर जो भाव है, हमारे जो परिणाम है, हमारे जो विचार है, उन परिणामों में विचारों की, भावों की क्या होती है? विशुद्धि होती है। जब हम महापुरुषों के गुणानुवाद करते हैं हमारे भाव शुद्ध बनते हैं, हमारे विचार शुद्ध बनते हैं, हमारे परिणामों की धारा शुद्ध बनती है। पांचवा फायदा है भावों की विशुद्धि। पांचवा फायदा क्या है? विशुद्धि। छठा फायदा कौन सा है साहब? छठो फायदो संसार की समाप्ति। करना है समाप्ति संसार की। हाँ, सिर्फ बोलते हैं हम लेकिन करते हैं मुंडा बोल दे बाबू संसार घणो खोटो, संसार चोखो को नहीं। और अभी मैं बोल दूं छोड़ दो तो छोड़ोगे क्या? नहीं हो बाप जी, छोड़ी दे कहीं गला तक फसेड़ा। हाँ, टावर टुबरा में अटकेड़ा है। हाँ, लेकिन महापुरुषों का गुणानुवाद करने से छठा फायदा है संसार की समाप्ति। संसार को समाप्त करना है, संसार को नष्ट करना है, परिभ्रमण के चक्कर को काटना है। तो क्या करना होगा? महापुरुषों के गुणानुवाद करने से हमारे संसार की समाप्ति होती है। और सातवां फायदा है महापुरुषों के गुणानुवाद करने से, महापुरुषों का स्तुति गान करने से हमें अपनी आत्मा का स्मरण होता है। किसका स्मरण होता है? आत्मा का स्मरण होता है। जो हम आत्मा को भूल चुके हैं, आत्मा हमको याद नहीं, उस आत्मा का स्मरण होता है। गुरु महापुरुषों के गुणानुवाद करने से सातवां फायदा होता है आत्मा का स्मरण होता है। आठवां फायदा शरीर का विस्मरण। किसको भूल जाते हैं हम? शरीर को भूल जाते हैं। शरीर है पता ही नहीं, शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं, सिर्फ आत्मा की तरफ ध्यान होता है और शरीर का विस्मरण होता है। नौवां फायदा क्या है? संसार की आसक्ति मिटती है, संसार की आसक्ति घटती है, संसार के अंदर रहा हुआ हमारा आसक्त भाव कम होता है। और 10वां फायदा है अनासक्त बनते हैं हम लोग, आसक्ति हमारी घट जाती है। इस प्रकार महापुरुषों के गुणानुवाद करने से हमको 10 प्रकार के परिणाम मिलते हैं, 10 प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं। देखो कितो फायदो, होलसेल फायदो, कितो फायदो है? होलसेल फायदा है। क्या लगता है गुणानुवाद करने में? कुछ भी लगता नहीं, बिल्कुल सीधा साधा सरल रास्ता है परमात्मा बनने का कि महापुरुषों के गुणानुवाद करते चलो और अलभ्य लाभ प्राप्त करते चलो। आचार्य भगवंत अद्वितीय शक्ति के धनी, मेरे भी जीवन का अनुभव
मैं वैराग्य अवस्था में थी। लगभग 4 वर्ष पूर्ण हो चुके थे, लेकिन माता पिता की तरफ से कोई अनुमति का सवाल ही नहीं। हम आज्ञा दीक्षा के लिए देंगे ही नहीं। मैंने काफ़ी प्रयास किया, उपवास शुरू, उपवास के पारने में 5 युग का त्याग, दुनिया भर की तपस्या चालू। किसी भी हालत में माता पिता मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका भी दोष नहीं, शायद मेरे ही अंतराय कर्म बलवान थे, इसलिए उनकी तैयारी नहीं थी। उनका मोह कहो, वो दीक्षा की आज्ञा प्रदान करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं दीक्षा के लिए तड़प